Hello and welcome you all in this online interactive session in Study with Fuzzy project. And today we will discuss about the most important pairs of words, and in this particular series we will discuss about 61 to the 80th pairs of words. These pair of words are very important and they also use in day-to-day life. So let's start it. On the 61st number we have naughty and naughty. All of these words have the same sound in this pattern, but we have different meanings. Naughty इसका मतलब के से जो naughty start होता है KNOTTY, इसका मतलब होता है उलझा हुआ होना या गिरादार होना, काफी गिरें लगे होना. He met with a lot of naughty problems. और naughty का मतलब होता है शरारती. Sam is a naughty boy. Saad does not listen to anyone as he is a naughty boy. फिर हमारे पास आ जाता है लॉयर और लायर. लॉयर और लाया. लॉयर को याद रखने के लिए जो वकील होता है LAW, ये लॉ को रिप्रेजेंट करता है लॉयर, और ये लायर होता है झूठा. लॉयर और लायर. लॉयर वकील को कहते हैं. माई लॉयर विल डिफेंड मी इन द कोर्ट रूम. लायर झूठे को कहते हैं. डू नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज अ लॉयर. On the 63 number we have lesson and lesson. Lesson and lesson. Lesson mean सबक. I prepared my chemistry lesson. और lesson का मतलब होता है कम करना या किसी चीज़ को घटाना. We should lessen the burden of the poor. Male and male. Most of the cases आपको इस पूरे सीरीज में 61 से 80 तक इन सब के साउंड एक जैसे मिलेंगे. मोस्ट ऑफ द केसेस इनके साउंड्स एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे और इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट ही हैं. मेल MAIL, मेल का मतलब होता है डाक. आई मेल अ लेटर टू माई मदर. शी सेंट अ लेटर बाय मेल. फिर हमारे पास MALE, मेल का मतलब होता है मर्द. ओनली मेल कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. दिस इज द मेल स्टाफ रूम. इन दोनों में से कोई भी जुमला आप अपने पास लिख सकते हैं. देन वी हैव मेन एंड मेन. MAIN, मेन का मतलब होता है मरकजी. द मेन पर्पस ऑफ अ स्टूडेंट इज टू गेट प्रॉपर एजुकेशन. और MANE, मेन का मतलब होता है जानवर की गर्दन के पास. जो जानवर, जैसे कि आपने शेर को देखा हो, तो शेर की जो मेन होती है वो काफ़ी बड़े होते हैं. द लॉयन हैज़ अ गोल्डन मेन. देन वी हैव मेडल एंड मेडल. मेडल एंड मेडल. मेडल का मतलब होता है तमगा. आयशा वॉन अ गोल्डन मेडल. और मेडल का मतलब होता है मदाखलत करना, इंटरप्ट करना. शी ऑलवेज मेडल इन माई अफेयर्स. फिर है हमारे पास मेटल और मेटल. मेटल और मेटल. मेटल का मतलब होता है दांत. आयरन इज अ चीप मेटल. और मेटल का मतलब होता है हौसला या हिम्मत. दिस इज द टेस्ट ऑफ योर मेटल. फिर हमारे पास आ जाता है माइनर और माइनर. MINOR, माइनर का मतलब है नाबालिग होना, जो अभी अडल्ट नहीं हुए होते, जो बच्चों के लिए हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं. अ माइनर शुड नॉट स्मोक. और MINER, माइनर का मतलब होता है कान कौन होना. माइनर्स वर्क इन माइन. माइनर्स वर डिगिंग द माइन. आपकी सहूलत के लिए आसान जुमले मैंने बनाए हैं, इजी सेंटेंसेस हैं, ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए. मोरल एंड मोराल. मोरल एंड मोराल. मोरल मीन इखलाकी तौर पे. इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. और मोराल क्या होता है? हौसले को कहते हैं. द मोरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी हाई. नेक्स्ट इज पेन और पेन. पेन और पेन. पेन का मतलब होता है दर्द. आई हैव पेन इन माई हेड. वी शुड फील द पेन ऑफ द पुअर. और फिर पेन है खिड़की का शीशे को कहते हैं. साथ ब्रोक द पेन ऑफ विंडो. आई ब्रॉट फैंसी विंडो पेन फॉर माई होम. तो ये इन दोनों का डिफरेंस है. फिर हमारे पास है पॉपुलर और पॉपुलस. पॉपुलर कहते हैं फेमस होने को, मशहूर होने को. इलामा इकबाल इज़ अ पॉपुलर पोइट. और पॉपुलस किसे कहते हैं? पॉपुलस कहते हैं गुंजहानाबाद को. लाहौर इज़ अ पॉपुलस सिटी. दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. देन वी हैव पोर एंड पोर. साउंड एक जैसा है, लेकिन इनकी वर्डिंग और इनके मीनिंग डिफरेंट है.
PORE पोर का मतलब होता है मसाम। ये जो हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे मसाम होता है, जैसे आपको पसीना आता है आपकी बॉडी से, वो पोर्स से ही निकलता है। स्वेट पोर्ट आउट ऑफ द पोर्स, आवर स्किन हैज मैनी पोर्स। फिर है POUR पोर, इसका मतलब होता है उंडेलना। किसी जैसे कि पानी को उंडेला जाता है तो हम उसे कहते हैं कि काइंडली पोर सम वाटर इन द केटल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकल मीन अमली तौर पे, जिस काम को हम अमली तौर पे करके बता सकते हैं। वी शुड थिंक प्रैक्टिकली, या प्रैक्टिकल लाइफ इज़ अ डिफ़िकल्ट दैन स्टूडेंट लाइफ। जैसे कि जो अमली ज़िंदगी होती है वो स्टूडेंट या तालिब इल्म की ज़िंदगी से बहुत मुश्किल और डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकेबल ऐसी चीज़ जो काबिल अमल हो, जिस चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट कर सके। दिस प्लान इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। प्रे एंड प्रे, प्रे एंड प्रे, PRAY का मतलब होता है दुआ करना। मुस्लिम प्रे टू अल्लाह अलमाइटी, या प्रेयर्स कैन चेंज वंस फेट। और प्रे PREY का मतलब होता है शिकार। द लायन हंटेड इट्स प्रे इन द जंगल। देन वी हैव प्रिंसिपल एंड अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसी है, लेकिन इनकी वर्डिंग में डिफरेंस है। PAL वाला जो प्रिंसिपल है वो हमारा कॉलेज का या किसी भी स्कूल का सरबराह जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है इसको याद कैसे करना है? PAL पॉल का मतलब होता है दोस्त। आपने ऐसे याद रखना है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो बड़े ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपके साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं। PAL पॉल। और जो PLE वाला है इसका मतलब होता है कोई कैनन, कोई असूल होना, कोई रूल होना। प्रिंसिपल सरबराह, our college principal is really a gentleman. Yeah, the principal address the students. और प्रिंसिपल PLE वाला, इसका मतलब कोई रूल होता है, असूल होता है, कैनन होता है। We should make some principles of life. He believes in the principles of free will. तो ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का डिफरेंस आ गया। फिर हमारे पास है प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा होता है। He got huge profit in his business. He earned profit in online marketing. लेकिन जो प्रॉफिट होता है, पैगंबर होता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। वी बिलीव इन ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह। आप इनमें से कोई भी जुमला जो इजी आपको लगे आप उसे बना सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्वाइट और क्वाइट। क्वाइट और क्वाइट। क्वाइट क्या होता है? बिल्कुल इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली, आई एम क्वाइट वेल, शी इज़ क्वाइट प्रीटी। और क्वाइट क्या होता है? खामोश रहना। शी रिमेन क्वाइट इन द प्रोग्राम। रेन और रेन, रेन और रेन। रेन का मतलब बारिश होता है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है तेज़ बारिश होना। इट्स रेनिंग आउटसाइड, या आप ये भी लिख सकते हैं। रेन का मतलब होता है REIGN का मतलब होता है दौरे हुकूमत। द मुगल्स रेन वॉज रियली प्रोडक्टिव। पीपल आर हैप्पी इन हिज रेन, कोई भी आप इसको लिख सकते हैं। रेज एंड रेज, रेस और रेस। अच्छा जी, रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है सतह पे बुलंद करना, ये किसी चीज़ के जो है वो उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाना। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर रेज्ड अगेन, या हम कह सकते हैं वी आर रेजिंग फंड्स फॉर द पुअर। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि रेज और राइज दोनों का मतलब अगर उभरना है या ऊपर उठना है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वर्ब रेज और राइज है ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे कि समथिंग गोइज अप। लेकिन इनका जो मेन डिफरेंस है, जो रेज है वो अपने साथ ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि उसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और राइज के साथ इनडायरेक्टली कोई हमारे पास ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इंट्रांजिटिव होता है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को उठाने में मदद करती है वो रेज होता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स रेज्ड अ फ्लैग। अब स्टूडेंट ने उस फ्लैग को बुलंद किया, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उस पर, तो उसके लिए भी हम लोग रेज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन द सन राइजेज इन द सन रेजेज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो चीज़ ऊपर आ रही है, तो उसके लिए राइज का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये RAZE, रेज का मतलब होता है गिराना या ढा देना। मैनी बिल्डिंग्स वर रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। कोशिश कीजिएगा पूरा लफ्ज़ गवर्नमेंट का लिख लीजिएगा। राइट एंड राइट, राइट और राइट। राइट का मतलब सही होता है, ही ऑलवेज सपोर्ट द राइट पीपल, इट इज़ नॉट राइट टू से एनीथिंग बैड। और राइट RITE का मतलब होता है रस्म। वी लव ओवर कस्टम्स एंड राइट्स।
ماڈرن پیپل ڈو ناٹ فالو ٹریڈیشنل رائٹس. تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس 80th جو تھا وہ رائٹ اور رائٹ تھا. تو آئی ہوپ یہاں پہ ہمارے جو امپورٹنٹ پیئر آف ورڈس کی جو سیریز یہ تھی 61 سے 80 تک، یہ تمام ورڈز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل فار فردر مور ویڈیوز. تھینک یو فار واچنگ دس.